नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रैक्टर माउंटेन चाप कटर, जिससे कि आप कुट्टी मशीन बोलते हो। तो आज की इस बहुत ही कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी और इसके अलावा कि आप इसकी सेटिंग भी किस प्रकार कर सकते हैं और इसकी क्या क्या रेट रहेगी। तो हम सर से जानेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए किसान भाइयों। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश चौधरी है और मेरी फर्म का नाम राम एग्रो इंडस्ट्रीज़ केकड़ी के नाम से है। और आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार मशीन लेके आए हैं, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जैसा कि सर हम देख रहे हैं, कुट्टी मशीन आपकी बहुत हेवी दिख रही है, बहुत ही शानदार दिख रही है। तो सबसे पहले किसान भाई उसका वेट बताइए। सर, ये मशीन कम से कम 1100 किलो की ये मेरी मशीन है और सबसे हैवी ड्यूटी के अंदर है। इसके अंदर 3 मॉडल आते हैं, 800 किलो, 900 किलो और 1100 किलो। तीनों मॉडल किसान भाइयों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, तीनों मॉडल किसान भाइयों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे हैवी मॉडल यही है सर। तो इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो मुख्य काम रहता है कि गियर बॉक्स का कुट्टी की मशीन को चलाने के लिए लाइफ लॉन्ग टाइम तक गियर बॉक्स ही लेकर जाता है। तो इसमें कौन सा गियर बॉक्स यूज़ हुआ है? सर, इसके अंदर भी 3 स्पीड वाला गियर बॉक्स लगा हुआ है, जिसके अंदर इसको पेटी वाला गियर बॉक्स बोलते हैं। ये सबसे हेवी गियर बॉक्स आता है। एक आता है हांडी, जिसे बीड़ की हांडी आता है, वो एक वो गियर बॉक्स वो आता है। वो गियर बॉक्स इसके मुकाबले 5000 रुपये ये गियर बॉक्स महंगा पड़ता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का एक गियर बॉक्स है। इसमें ये सिस्टम है सर, इस हैंडल के अंदर इसमें गियर आते हैं। ये 3 तरह की कुट्टी काट सकता है एक ही साथ में। और ये ऊपर वाला हैंडल है जो आगे पीछे और नोडल करने के काम में आता है। बहुत से किसान भाइयों को जो पुराने मॉडल जो कुट्टी की मशीन आती है, उसमें सिर्फ एक ही हैंडल आता है और इसी हैंडल के अंदर आगे पीछे और गियर आते हैं। तो किसान भाई को इसमें 2 सिस्टम मिलेंगे। तो आपने जैसा कि इसके बारे में बता लिया कि जो रिवर्स पोल आगे पीछे करने का है, लेकिन ये तो इसके अंदर 3 बता रहे हैं आप। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके अंदर कुट्टी किस प्रकार रहेगी? जो पहला गियर जिसको सबसे अंदर लगा हुआ रहता है इसके अंदर से, उसमें सबसे बारीक कुट्टी आएगी और मशीन बहुत स्पीड से चलेगी। सेकंड नंबर पे करने के बाद कुट्टी की मशीन की जो कुट्टी की मोटाई है तो उससे थोड़ी सी मोटी आएगी और तीसरे वाले गियर के अंदर उससे थोड़ी और मोटी आएगी। ये मान के चलिए कम से कम भी 5 mm से 6 mm के बीच के अंदर पहले वाले गियर के अंदर कुट्टी बारीक तो आएगी। ये तो बहुत ही शानदार गियर बॉक्स है। और इसकी गारंटी की बात करें तो? सर, इसकी 1 साल तक की गारंटी है, बिल्कुल पीस टू पीस चेंज है और आज तक अपने गियर बॉक्स के अंदर कोई कंप्लेन नहीं आएगी सर। अगर आपकी किसान भाई को कोई भी कंप्लेन आती है तो पुराना लो नया ले जाओ, क्यों ना बिल्कुल सर? सर, पुराना लेके आओ नया लेके जाओ। और इसके अलावा एक चेन सिस्टम आगे है। किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से, मान लीजिए गन्ने भी काटते हैं या पराली काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, ये अपने वाली मशीन पराली को भी काट देती है सर। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये एक और खास बात इसकी ये है सर। ऐसी कोई सी फसल नहीं बचती जिससे कि आप उस चारा नहीं कर सकते इस कुट्टी मशीन से। और हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिलेगा। तो जैसा कि सर हम आपकी कुट्टी मशीन में देख रहे हैं, क्रॉस भी बहुत ही हेवी ड्यूटी के दिख रहे हैं। तो इनके बारे में बताइए। सर, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं बहुत हेवी जॉइंट है और ये नए जॉइंट है। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, यहाँ पे पुराने जॉइंट लगाते हैं और एक बार अगर ये जॉइंट टूट जाता है तो उसको वापस रिप्लेस करने में छोटे छोटे गाँव में बहुत समस्या आ जाती है। अपने वाला जॉइंट ऐसा है, मान लीजिए अगर चौकड़ी इसकी ख़राब भी होती है तो आम आदमी इसको आराम से खोल के और अपने घर के अंदर ही इसको रिप्लेस कर सकता है। ये तो बहुत ही शानदार राकेश जी, आपने नया काम यूज़ किया। और जब हम इसके सेफ्टी फीचर के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोगों को सेफ्टी फीचर के अंदर समस्या आती है कि उनका पट्टा लूज चल रहा है, टाइट ज़्यादा चल रहा है। तो इसके अंदर एडजस्ट होने वाला भी सिस्टम देख रहे हैं। तो अब इसके बारे में आप बताइए। सर, ये पट्टे के अंदर ये जो सिस्टम यहाँ पे बोल्ट दे रखा है आप देख पा रहे हो, इस बोल्ट के माध्यम से अपन इस पट्टे को बिल्कुल आसानी के साथ, आपने को कुछ भी नहीं करना है, एक बोल्ट को ढीला करना है, एक बोल्ट को टाइट करते जाना है, जिससे ये पट्टा टाइट हो जाएगा। बहुत सी मशीनों में केवल यहाँ पे एक ही बोल्ट आता है और इस मशीन के अंदर आप देखना ये मशीन पूरी फोल्डिंग है। ये पूरी मशीन बोल्टों के ऊपर है, जिससे इस मशीन की मजबूती बहुत ज़्यादा है और इसमें ये पीछे की पूरी टूटने की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी किसान भाइयों को। तो बहुत सारे किसान भाइयों को समस्या रहती है कि उनका कुट्टी मशीन का पट्टा तो घूम रहा है लेकिन पुलिया अंदर नहीं जा रही। तो वो किस प्रकार समस्या का सर, समाधान? वो आगे जो हेड आता है कुट्टी की मशीन में सबसे मेन अहम रोल निभाता है हेड। ये जो हेड है, इसका मुंह जिसको अपन बोलते हैं, इस हेड की फिटिंग अगर कमज़ोर है और अगर सही नहीं है तो ये मान के चलिए मशीन के अंदर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आएगा और कुट्टी भी सही नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात कुट्टी की मशीनों के अंदर एक ही आती है, वो है हेड और एक गियर। ये 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो हेड है इसकी सेटिंग 1 नंबर होनी चाहिए। तो आपने किस प्रकार की हुई है सेटिंग, वो बताइए राकेश जी। अब बहुत से मशीनों के अंदर ये जो पीछे का जो सिस्टम देख पा रहे हो आप, ये सिस्टम किसी मशीन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसका ये काम है, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है। मान लीजिए कोई किसान 2 पुली एक साथ दे रहा है, जिससे भी ये रोलर ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस 2 पुली को यहीं से चिपका के आगे भेजेगी, जिससे आगे मुंह के अंदर गैप नहीं रहेगी तो और पुली में चूसे आने की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। आपके कितने रोलर लगे हुए हैं? इसमें सर 4 रोलर लगे हुए हैं, 4 जॉइंट वाला ये क्रॉस है और
मेन खास बात इसकी ये है कि अगर जितना चारा अपन चिपक के हेड के जाएगा वो चारे में अगर गैप नहीं रहेगा और जबाड़ी के ब्लेड टच होकर चलेगी तो चूसे आने की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और जैसा कि सर ये स्प्रिंग देख रहे हैं, इसका मुख्य क्या काम रहता है? इसका काम भी सर ये दाब करने का है। जहाँ चारा अंदर जाता है तो उस चारे को बिल्कुल चिपका के आगे लेके जाना है, जिससे दाब बोलते हैं अपन। इस बोल्ट को कस के अपन दाब कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कुट्टी एक नंबर आने के लिए किसान भाइयों को ये सेटिंग जरूर करनी पड़ेगी सर। जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी अच्छी कुट्टी आएगी, क्यों ना रखे। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर हम देख रहे हैं, आपने हेड के बारे में बताया, तो हम ये जो प्लेटें देख रहे हैं ये भी बहुत ही हेवी क्वालिटी की है, तो इसमें आपने खास तौर पे विशेष बातों को क्या ध्यान रखा है? सर इसके अंदर मेन चीज़ हेड के अंदर प्लेटें होती है, क्योंकि यही घिसती है सर। अगर इसी चीज़ को अगर हम हल्के लगा देंगे तो किसानों भाइयों को थोड़े दिनों बाद मेंटेनेंस का सामना करना पड़ेगा। तो हमने इसके अंदर 7 mm की प्लेट लगाई है, जो किसानों भाइयों को पूरी लाइफ टाइम के अंदर नहीं घिसेगी। और इसमें बहुत न के बराबर मेंटेनेंस आने वाला है सर। और इसका रोलर जो है और मशीनों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, जिससे किसान भाई चारा को बहुत तेज़ गति के साथ काट सकेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने हेड के बारे में कंप्लीट बात कर ली, तो जैसा कि सर जो व्हील रहता है वो ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ने देता है। आपकी कुट्टी मशीन के अंदर कितने व्हील लगे हुए? अपनी मशीन के अंदर सर डबल व्हील है। एक आगे ढलाई का व्हील आता है, एक अंदर लोहे का व्हील है। डबल व्हील बोलते हैं इस मॉडल को। और इसके आप ये जो फिटिंग देख पा रहे हो, इसके अंदर ये जो होल दे रखे हैं ये एक एक्स्ट्रा काम करते हैं। मान लीजिए अपने को चारा कम करना है खिंचाई, तो अपन यहाँ बोल्ट लगा सकते हैं, जिससे होल्ड ऊपर कम उठेगा और लिमिट से चारा अंदर जाएगा। अगर हम इसके व्हील की वेट की बात करें तो कितना वेट होगा इस मशीन का या व्हील का? ओनली व्हील का सर 190 किलो वेट है अपनी मशीन का। ओनली व्हील का व्हील का लोहे का 190 व्हील का। केजी वेट है। तो राकेश, तो जैसा कि राकेश जी, आपने मशीन भी बहुत हेवी है, 1100 केजी आपने वेट बताया, तो इसको चलने के लिए ट्रैक्टर भी अच्छा चाहिए, तो आपके अनुसार कितने एचपी का ट्रैक्टर होना जरूरी है? सर अपनी मशीन पे कम से कम 30 HP से ऊपर का जो भी ट्रैक्टर होगा आसानी से इसको चला देगा सर। कोई सा भी ट्रैक्टर हो, 30 एचपी तो मिनिमम चाहिए किसान भाइयों को, क्यों ना? बिल्कुल नॉर्मल है, आज सबके पास इतने सा ट्रैक्टर तो मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि राकेश जी, हम आपकी मशीन के अंदर देख रहे हैं, बेरिंग भी बहुत बड़ा और हेवी लग रहा है, तो दूसरों से क्यों अलग बनाता है? सर कोई सी मशीन देख लेना, उसके अंदर केवल 2 बेरिंग लगे हुए रहते हैं एक पेडल के अंदर। अपनी मशीन में एक ही पेडल में 3 बेरिंग लगे हुए हैं, जिससे सापट के अंदर टूटने की शिकायत लाइफ में कभी नहीं आएगी सर। और जैसा कि राकेश जी, अगर कोई किसान भाई स्पीड कम चलाना चाहता है, ज़्यादा चलाना चाहता है, तो वो इन पुलियों से सेट होगा या वो जो आपने पीछे वाला सिस्टम बताया? सर स्पीड माइन डिपेंड करता है गियर बॉक्स की गिरारी के ऊपर। मान लीजिए जो चक्का लगा हुआ है, जो दांत बोलते हैं अपन, उसको बड़ा लगा देंगे अपन, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी पट्टे की। तो वो किसान भाई चक्के को चेंज करके आसानी के साथ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बैलेंस व्हील का कितना वेट होगा? सर बैलेंस व्हील मान के चलिए 125 कुंटल का इसमें बैलेंस व्हील है। जो कि लोहे का है? अंदर वाला व्हील सर लोहे का आता है, बाहर वाला ढलाई का आता है, MS का बोलते हैं इसको। ये 125 किलो का है और अंदर वाला 180 किलो का है सर। तो किसान भाई, अब हम आपको इस मशीन का व्हील दिखाते हैं। व्हील का जैसे कि 190 केजी वेट है, तो सर इसके व्हील पे कितने ब्लेडें लगी है? कम भी कर सकता है ब्लेडें, ज़्यादा भी कर सकता है, संपूर्ण जानकारी दीजिए किसान भाई। सर इस मॉडल में 4 ब्लेड लगी हुई है और इसमें कट वाला इसको व्हील बोलते हैं। अगर अपन आपको 3 ब्लेड करना है तो इस मशीन में 3 ब्लेड मशीन नहीं होगी। उसके लिए एक चक्का वो आता है, वो प्लेन चक्का उसको बोलते हैं। उसके अंदर आप मशीन को 3 ब्लेड, 2 ब्लेड, 4 ब्लेड कुछ भी रख सकते हो। लेकिन इस कट का ये मतलब है सर कि अपने को मान लीजिए गाड़ियाँ भरनी है, तो मशीन पे ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ने के कारण कुट्टी को दोनों तरफ आने से ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ता है और ऊपर की सूंड अपन कितने फुट हो आराम से काम में ले सकते हैं। इसके लिए इसको कट दे रखा है व्हील के अंदर। इसको कितनी हाइट तक कर सकते हैं किसान भाई? सर हाइट में तो 13 फुट तक की हाइट भी हो तो भी कुट्टी को आसानी के साथ फेंक देगी सर। और आपकी मशीन में अभी कितनी फुट की हाइट है? सर इसमें भी 3 फुट की तो बूम लगी हुई है और 4 फुट इसकी हाइट है। और इसकी 1 घंटे की कैपेसिटी की बात करिए तो कितनी कैपेसिटी है? सर 1 घंटे में 5000 किलो और आसानी से साथ ये काट देगी सर मशीन। किसान भाई 5 टन आराम से काटेगी, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। अगर हम इसके सापट के बारे में बात करें तो इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअल में सापट बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है मशीन के अंदर। अपनी मशीन के अंदर 70 mm की सापट है, जो बहुत ही हेवी सापट है और टूटने की शिकायत अपनी फुल गारंटी सर मशीन की। कभी भी सापट टूट जाए तो अपनी मशीन की पूरी जवाबदारी है सर मशीन की। किसान भाई सापट भी बहुत हेवी मिल रही है, और एक सिस्टम आप यहाँ से कुट्टी निकलेगी और एक उस तरफ भी सिस्टम है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग बताइए आप। सर जबाड़ी और ब्लेड की सेटिंग बहुत बड़ा रोल है कुट्टी की मशीन के अंदर, और जो किसान भाई जानते नहीं हैं आज हमको बताना चाहते हैं कि ये जो ब्लेड अभी अपने सेट कर रखी है, आप देखना इसको घुमा के, तो ये बिल्कुल बारीक आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कच 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 बारीक आवाज़ करेगी। और ये सेटिंग किसान भाई को रखनी है, और इसके लिए अपने एडजस्टेबल दे रखा है यहाँ पे। वो आसानी के साथ इसको आगे पीछे करके ब्लेड को टच करके चलानी है।
और किसान भाई अगर आपको कंप्लीट सेटिंग का ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं राकेश जी, और हम आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट सेटिंग का वीडियो लेकर आएंगे। बिल्कुल सर। और इसके जो जबाड़ी और ब्लेडों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए? सर गैप रहना नहीं चाहिए, एक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन बारीक आवाज़ आनी चाहिए। ज़्यादा आवाज़ आएगी तो जबाड़ी को खा जाएगी मशीन। बिल्कुल हल्की आवाज़ आनी चाहिए सर। 0.5 mm। बिल्कुल बिल्कुल इतनी आनी चाहिए। तो जैसा कि सर हमने पूरी मशीन के बारे में बात कर ली, अगर हम इसकी रेट की बात करें तो रेट किस प्रकार रहेगी? सर इस गियर बॉक्स के अंदर अगर आप ये मशीन लेते हो तो ये पड़ेगी सर 1,45,000 रुपये की। और हांडी वाले गियर के अंदर लेते हो तो सर वो पड़ेगी 1,40,000 की। और कम वेट में जैसे 900 किलो के लगभग आप मशीन लेते हो तो वो 1,35 की पड़ेगी सर। और किसान भाइयों, जैसे कि राकेश जी ने मेरे को सर्वप्रथम भी बताया था बातचीत के अंदर कि लोहे के भाव ऊपर नीचे रहते हैं, तो अभी क्या रेट चल रही है, एक महीने बाद में कितनी रेट रहेगी, तो आप एक महीने बाद में कॉल करते हैं तो रेट ऊपर नीचे हो जाएगी, आप निश्चित रहेंगे। आप फिर वीडियो में कमेंट करते हो कि रेट, तो किसान भाई आपको बता दूं कि वो तो लोहे के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि लोहा कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, तो रेट कम भी हो सकती है। आप निश्चित रहिए, रेट के मामले में कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है। और इसकी बुकिंग की प्रोसेस किस प्रकार रहेगी? सर बुकिंग अपने फर्म का जो खाता है राम एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से, आप चाहो तो उसमें बुकिंग करा सकते हो, या कैश ऑन डिलीवरी हम उपलब्ध करा देंगे सर। उसके लिए जब मशीन आपके पास आ जाएगी तो आप आराम से मशीन को चला के देखो, कुट्टी काट के देखो, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप बुकिंग की जो भी प्रोसेस है, स्क्रीन पे इनके नंबर दिख रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए। आपको तीनों मॉडल मिल जाएंगे, आप कौन सा मॉडल लेना चाहिए, बुकिंग के पैसे डालिए, फिर मशीन घर पे मंगवाइए, कुट्टी काटिए, आराम निश्चित रहिए, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और राकेश जी, किसान भाई यहाँ पर भी आना चाहता है तो आ सकता है? सर मोस्ट वेलकम है। और यहाँ आने के बाद भी हम किसान भाइयों को कुट्टी काट के दिखाएंगे, उसके बाद ही हम उनको मशीन देंगे सर। तो किसान भाई आप यहाँ आओ, कुट्टी काट के देखो, कोई समस्या नहीं आएगी। और आप डिलीवर कहाँ करा सकते हो इंडिया में? सर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवर करा सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को अपनी लोकेशन भेजनी है और अपना एड्रेस भेजना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिनसे कि उनको पता चल सके कि राम एग्रो इंडस्ट्रीज केकड़ी अजमेर राजस्थान के अंदर, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही ट्रैक्टर माउंटेन चाप कटर जो कि बहुत ही शानदार है। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।